हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो यहाँ पर मैं लेके आई हूँ आपके लिए हमारी कश्मीर ट्रिप के सेकंड डे की वीडियो। और यहाँ पर हम पहलगाम में आज घूमने वाले हैं हमारी तीनों वैलीज़, आरू वैली, चंदनवाड़ी और बेताब वैली, जो कि पहलगाम में है। और यहाँ पर हम मॉर्निंग में रेडी होके ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और ब्रेकफास्ट करके हम ये तीनों वैलीज़ के लिए निकलेंगे। और दोस्तों, इन तीनों वैलीज़ को ABC वैलीज़ के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, जब भी आप कश्मीर जाते हैं, पहलगाम जाते हैं और ये तीनों ABC वैलीज़ को कवर करते हैं, तो ABC वैलीज़ में हमारी जो कैब होती है, हमारी कार होती है, वो नहीं कवर कर पाती है। यहाँ पर जो पहलगाम की कैब्स होती हैं, कार होती हैं, वही जाएंगी। यहाँ पर इनकी एक यूनियन है और यूनियन के थ्रू ही हम कार को बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर एक कार को बुक किया है और यहाँ पर जो यूनियन रेट हैं वो सेम होते हैं। मींस ऐसा नहीं कि अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर आपको रेट्स देंगे या कोई भी आपको बोलेंगे कि 5000 या 6000 में आप 3 वैलीज़ को कवर करेंगे, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर हमें 2400 रुपये में एक कैब मिली है और जो हमें तीनों वैलीज़ कराएगी, जिसमें हमारे पास 3 घंटे होंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले आरू वैली किया। आरू वैली में हम कम से कम टाइम स्पेंड करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे बेताब वैली। बेताब वैली में हम थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं और हॉर्स राइडिंग है। और उसके बाद हम जाएंगे चंदनवाड़ी। दोस्तों, यहाँ पर ये आरू वैली का एक पार्क है जिसको हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। बहुत सारी हमने यहाँ पे पिक्चर्स ली, बहुत सारी वीडियोस बनाई। और यहाँ पर आपको सारी फ़ोटोज़ करने के बाद आरू वैली से निकल जाना है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो हॉर्स राइडिंग वाले होते हैं वो बोलेंगे कि आपको इतनी सारी साइट सीन कराएंगे और आपकी बहुत सारी फ़ोटोज़ कराएंगे और आपको यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। लेकिन नहीं, आरू वैली में हमें ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है। आरू वैली में ये पार्क है जो मेन है, यहाँ बहुत सारी फ़ोटोज़ और बहुत प्यारी प्यारी वीडियोस बन सकती हैं। उसके बाद जैसे ही हम यहाँ से निकलते हैं आरू वैली से, हमने यहाँ पे 30 मिनट्स के टाइम स्पेंड किया है और उसके बाद हम आरू वैली से निकल जाते हैं। और जो हमारे कैब वाले भैया हैं, उन्होंने हमें यहाँ पे आरू वैली से निकलते टाइम बहुत सारे साइट सीन कराए, जो वो हॉर्स वाले भैया अभी कवर कराते। तो यहाँ पे कोई अलग से हॉर्स राइडिंग करने की नीड नहीं है। हाँ, बेताब वैली में हम बहुत सारी हॉर्स राइडिंग करने वाले हैं। दोस्तों, अब हम जाने वाले हैं आरू वैली से बेताब वैली। तो आरू वैली से निकलते टाइम ही ये सारे साइट सीन हमने कवर किए और ये सारे साइट सीन बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगे हम सबको, बहुत इन्जॉय किया हमने। तो हमारे जो कैब वाले भैया थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और हमारी वीडियोस बनाई और हमें बताया कि हाँ, हॉर्स राइडिंग ना करके हम आरू वैली में ऐसे ही हम समय स्पेंड करें। तो ये बहुत अच्छा अनुभव था एक हमारे लिए। तो अब यहाँ से हम जाएंगे बेताब वैली और रास्ते में सारे साइट सीन कवर करते हुए जाएंगे। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं बेताब वैली। तो जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि सनी देओल की मूवी बेताब का यहाँ पर शूटिंग की गई थी। तो इस वैली में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमने भी की हैं, बट सारी एक्टिविटीज़ को हम एक साइड रखते हैं। और यहाँ पर जो हॉर्स राइडिंग है, जो घोड़ों की सवारी करके हम सारे सीन्स को कवर करते हैं, वो एक साइड। मीन्स कि बिना घोड़े के हम यहाँ पर सारे सीन्स को कवर नहीं कर सकते हैं। और घोड़ों के ऊपर सारे सीन्स को कवर करने में जो मज़ा है, जो आनंद आया है, वो पैदल चल के तो नहीं आ सकता है। और बच्चों के साथ हम ये सारे सीन्स को बिना घोड़े के कवर नहीं कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे घोड़े तो लेने ही पड़ेंगे बेताब वैली के सारे सीन्स करने के।
हाँ, अगर आप खाली बेताब वैली का जो पार्क है अगर वहाँ जाना चाहते हैं तो आप पैदल भी जा सकते हैं। अदरवाइज़ ये वाला सीन जैसे कि हमने यहाँ पर बहुत देर तक मस्ती की और भी बहुत सारे सीन हैं, तो वो वाले सीन आप कवर नहीं कर सकते हैं घोड़े के बिना। तो घोड़े के साथ यहाँ पर सारे सीन कवर करने का मज़ा ही कुछ और है। दूसरा एक एडवेंचर लगता है बच्चों के साथ घोड़े पे। हमने जो यहाँ पर कश्मीर में जितनी भी राइडिंग की हैं सारी राइडिंग में एक ऐसा लगा कि जैसे कि हम नए एडवेंचर के लिए जाएंगे या जा रहे हैं, तो उसमें बात ही कुछ और थी। फर्स्ट डे थोड़ा डर था बट उसके बाद हम सब इंजॉय करने लगे, जिसमें फ़र्स्ट डे हमने 3 ही घोड़े लिए थे बट अभी सेकंड डे से हमने 4 हॉर्सेस लेना स्टार्ट कर दिया क्योंकि प्राणवी को भी कंफर्टेबल फील हुआ। तो देखिए यहाँ पर ये सारे सीन्स को आप पैदल कवर नहीं कर सकते हैं, ये सब घोड़े के साथ ही कवर हो सकते हैं। तो जितनी भी हमारी कॉस्ट रही है घोड़े की या फिर कैब्स की या फिर होटल्स की, वो हम लास्ट वाली एक वीडियो बनाएंगे। तो कश्मीर ट्रिप की लास्ट वीडियो में हम ये सब बताएंगे आपको। तो हम यहाँ पर सारे सीन्स को कवर करके अब पहुँच चुके हैं बेताब वैली का जो मेन पार्क है वहाँ पर। तो यहाँ पर हम कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे। तो आप मान लीजिए कि 1 आवर हमको लगा ये सारी एक्टिविटीज़ करने में जो हमने हॉर्स के साथ किया है। यहाँ पर 3 से 4 सीन्स भैया ने कवर कराए हैं और उसके बाद हम यहाँ पर जो मेन पार्क है बेताब वैली का वहाँ पहुँच चुके हैं। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर आ चुके हैं जो बेताब वैली का मेन पार्क है वहाँ पर। तो यहाँ पर एक ये एक्टिविटी है साइकिल एक्टिविटी, जिसे दोनों बच्चे करने वाले हैं और बहुत इन्जॉय किया दोनों ने इस एक्टिविटी में। दोस्तों प्राणवी और प्रणिका ने यहाँ पर ये साइकिलिंग एक्टिविटी की है जिसमें बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। तो अभी हम यहाँ से ये एक्टिविटी करने के बाद थोड़ा सा बेताब वैली को घूमेंगे और उसके बाद फाइनली अभी हम खाएंगे मैगी या फिर मोमोज़। और यहाँ पर प्राणवी और प्रणिका को थोड़ा ज़्यादा ही भूख लग चुकी है अभी, तो मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ ये बेताब वैली का व्यू देखिए। तो जो बेताब मूवी है सनी देओल की, उसमें यहीं के बहुत सारे सीन लिए गए हैं जहाँ सनी देओल का हाउस होता है। तो यहाँ पर बहुत ही प्यारा है। अगर हल्की सी यहाँ पर बर्फ़ होती तो और भी ज़्यादा प्यारा लगता। दोस्तों कहते हैं कि बेताब मूवी बनने से पहले इस वैली का नाम कुछ और ही था, बट बेताब मूवी के हिट होने के बाद इस वैली का नाम रखा गया बेताब वैली। और दोस्तों अभी बच्चों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी है, तो चलिए अब चलते हैं मैगी खाने के लिए। दोस्तों अभी जो सीज़न है वो है ऑटम सीज़न, और यहाँ जो कश्मीर में सारे सीज़न्स होते हैं ना, उनका सबका अपना अपना ही मज़ा होता है। तो अभी ऑटम सीज़न में जितने भी ट्री हैं, पेड़ हैं, वो सारे येलो कलर के दिखाई देते हैं। ग्रीनरी तो नहीं है और ना ही स्नो है, बट हाँ जो भी ट्रीज़ हैं वो सब येलो कलर के दिखाई देते हैं। मैं लास्ट में इस वीडियो की सारी फ़ोटोज़ डालूँगी और सारी फ़ोटो बहुत ही प्यारी आई हैं। तो दोस्तों हमने बेताब वैली में सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया और हम निकल गए यहाँ से चंदनवाड़ी के लिए। चंदनवाड़ी में हमें बहुत ही कम टाइम स्पेंड करना था
और चंदनवाड़ी में सबसे खूबसूरत जो जगह देखनी थी हमें वो थी जहाँ से अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होती है, तो वो हमें देखना था। तो देखिए दोस्तों, इसी रास्ते से, इसी वे से अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर आके सारी जो कार होती है या कुछ भी होता है वो रुक जाता है। इसके बाद यात्रियों को यहाँ से पैदल यात्रा करनी होती है, या जो खच्चर होते हैं, घोड़े होते हैं, उनकी सवारी करके अमरनाथ यात्रा पूरी करते हैं। तो दोस्तों, चंदनवाड़ी में बस एक यही पॉइंट देखने का होता है, जिस पॉइंट से अमरनाथ यात्री अपनी यात्रा को स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ से इस पॉइंट को देख करके और थोड़ी देर रुक के एंजॉय करके हम यहाँ से फिर निकल जाते हैं। तो अभी यहाँ पर अमरनाथ यात्रा का टाइम नहीं है, तो यहाँ पर इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं। बट जब यहाँ पर स्नोफॉल होती है तो बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है इस पॉइंट पर, तो बहुत सारे लोग देखने भी आते हैं। काफ़ी जब अमरनाथ यात्रा होती है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि जितनी भी कार होती हैं या बस होती है वो इस पॉइंट में आके रुक जाती है, और यहाँ से जो यात्री होते हैं वो पद यात्रा या फिर खच्चर से इस यात्रा को कंप्लीट करते हैं। बाकी ऐसा बोला जाता है कि जब चंदनवाड़ी में या कश्मीर में स्नो स्टार्ट होती है तो इस पॉइंट में एकदम वाइट स्नो होती है, बहुत ही ज़्यादा स्नो पड़ी होती है। और अभी भी इस टाइम पर भी यहाँ एकदम ठंडी हवा चल रही है, एकदम से ठंडी हवा जा रही है। और ऐसा भी बोला जाता है कि दिसंबर या जैन मंथ में भारी स्नोफॉल होने के रीज़न से चंदनवाड़ी की यात्रा को बंद कर दिया जाता है। तो अभी हम यहाँ से वापस जाएंगे आज श्रीनगर। और दोस्तों, आज रात का स्टे है हमारा श्रीनगर में, और कल जाएंगे हम श्रीनगर से गुलमर्ग। तो ऐसा बोला जा रहा है कि सोनमर्ग में कल रात स्नोफॉल हुआ है, और पूरे चांसेस हैं कि कल गुलमर्ग में भी स्नोफॉल होगा। तो बाकी देखते हैं हमारी किस्मत कि कल हमें गुलमर्ग में स्नोफॉल मिलेगा या नहीं मिलेगा, या लाइव स्नोफॉल मिलेगा। तो यहाँ पर जो कैब वाले भैया हैं उन्होंने हमें रास्ते में बहुत सारे पॉइंट कवर कराए, और यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और थोड़ा टाइम स्पेंड किया। और टाइमली हम फिर यहाँ से जाएंगे पहलगाम के होटल में, जहाँ पर हमने कल रात स्टे किया था, और वहाँ से हम अपनी कैब लेंगे जो हमें कैब मिली है कश्मीर ट्रिप के लिए, और उसी कैब से फिर हम जाएंगे श्रीनगर। तो दोस्तों, हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं श्रीनगर होटल में। तो हम आज रात श्रीनगर में ही स्टे करने वाले हैं। अभी हम अपने रूम में एंट्री करेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, थोड़ा फ्रेश होंगे, उसके बाद हम जाएंगे डिनर के लिए। दोस्तों, हमने यहाँ पर जो अपने स्टार्टिंग के कश्मीर के 2 दिन पूरे लगाए हैं पहलगाम को घूमने में। तो सच में पहलगाम एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, जो मैंने आपको फर्स्ट व्लॉग में दिखाया हमारा मिनी स्विट्ज़रलैंड पहलगाम का, और सेकंड व्लॉग में मैंने यहाँ पे दिखाया आज आपको तीनों वैलीज़, ABC वैलीज़। तो पूरा ही पहलगाम बहुत ही प्यारा है, और सीरियसली बहुत ही अच्छा लगा घूम कर के पहलगाम में। तो कल हम जाएंगे गुलमर्ग, और देखते हैं कि गुलमर्ग में हमें स्नो मिलती है या नहीं मिलती है, या मे बी हमें लाइव स्नोफॉल मिल जाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।